है कि दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश से, वहाँ पहाड़ कहीं दिखते नहीं थे। तो जब घूमने का मन करता था हम सोचते थे कहीं पहाड़ों पर जाएंगे भाई। लेकिन आज क्या है, आज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हर जगह दिख जाते हैं, सोचते हैं भाई पहाड़ कब ख़त्म होंगे। यही है मतलब, कभी कोई चीज़ के लिए आप तरसो कि वहाँ चलेंगे और फिर अचानक में वो चीज़ें आ जाएं आपके सामने और फिर कहो आप कि भाई अब बस करो, हो गया। तो यही है, जिस चीज़ में आप हैं संतुष्ट रहें, ज़्यादा की चाह ना रखें, जो है आप उसी में खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों मैं अभी बादामी पहुंचा हूँ, कर्नाटक के बादामी में, और यहाँ कुछ भाई मिले हैं। तो हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशिक। आप तो ये भाई लोग जा रहे हैं मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट खेलने भाई। बैट देखकर मुझे भी याद आ गया अपना बचपन का, जब स्कूल का टाइम और जो सारे दोपहर के समय होते थे। ये देखिए, ये बैट देखकर मुझे फिर याद आ गया अपना वही बचपन वाला क्रिकेट। आपको पता है मैं हमेशा क्रिकेट से जुड़ा रहता था, और हमेशा कॉलेज के टाइम या फिर स्कूल टाइम में हमेशा ग्राउंड पे ही मिलता था। स्पोर्ट पर्सन ही था मैं हमेशा। बट क्या है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलना पड़ता है। एक क्रिकेट बैट, बहुत सी यादें जुड़ी रहती हैं इस बैट के साथ। और भाइयों ने देखा और मुझे इडली और चाय का ऑफ़र किया है। मैं बताता हूँ ना, मैं हर जगह अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, चाहे कर्नाटक हो कहीं भी, तो इन्हें थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो इन्होंने बुलाया और इडली और चाय का ऑफ़र किया। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आप लोग क्रिकेट डेली खेलते हो? तो फिट रहने के लिए या फिर आपका ये पैशन है? पैशन है और फिट खेलने के लिए खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखिए, पैशन फॉलो करिए और फिट भी रहिए। जो भी आपका वर्क है वो ज़रूर करते रहिए। ये नहीं कि आप क्रिकेट के पीछे एकदम दीवानगी करिए, बट अगर आप उसी के पीछे लग जाएं तो बेटर है। नहीं तो अगर उसमें आपका फ्यूचर नहीं है तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें करें। हम ये नहीं कहेंगे आप क्रिकेट ही खेलें, सब कुछ करें। फिट रहने के लिए क्रिकेट ज़रूर खेलें, कुछ भी करें फिट रहने के लिए। आज के समय पे लोग, इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई कि फिट नहीं रह पाते। लेकिन कोशिश करिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट वाली चीज़ें ज़रूर करिए। जैसे ये लोग भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी जा रहे हैं खेलने या वापस? मतलब अभी 8 बज रहे हैं और ये भाई लोग खेल के चले भी आए। तो यही वाला समय होना चाहिए कि खेल के चले आए, नहीं कि ये दिन भर वाला काम नहीं। तो दोस्तों मैं हूँ कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में, और बागलकोट ज़िले में मैं 3 जगहों के टूर कराने वाला हूँ आपको, जो है बादामी, पट्टलकल और ऐहोल। तो कल मैंने बादामी के ट्रेवल मैंने आप लोगों को करवा ही दिया। अब चलते हैं पट्टलकल और ऐहोल। तो बीच में जो भी हिस्टोरिकल या टेम्पल मिलते जाएंगे मैं वो आपको चीज़ें दिखाते जाऊंगा। अभी पट्टलकल बादामी से 20 किलोमीटर की दूरी है। उसके पहले भी एक मंदिर है, वहाँ भी आप को लेकर चलता हूँ, और फिर आगे पट्टलकल और फिर ऐहोल भी लेकर चलूँगा। तो मेरे इस सीरीज़ में आप लोग भी जुड़ जाएं। बादामी से जैसे ही आप 6 किलोमीटर आगे पटक्कल की ओर चलेंगे, एक मंदिर आएगा बनशंकरी, जिसे श्री शांकभरी मंदिर भी कहा जाता है। मूल मंदिर 7वीं शताब्दी के बादामी चालुक्य राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जो देवी बनशंकरी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते थे। मंदिर जनवरी या फरवरी के महीनों में बनशंकरी जात्री नामक अपना वार्षिक उत्सव मनाता है। इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नौका उत्सव और रथ यात्रा शामिल होती है। जब मंदिर के देवी को रथ पर सवार होकर शहर भर घुमाया जाता है। बनशंकरी में माँ शांकभरी देवी का एक रूप है, जिनका वास्तविक मुख्य और प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। इसे शक्तिपीठ शांकभरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ के साथ भीम, भ्रामरी, शताक्षी और गणेश की मूर्ति है। यह मंदिर कर्नाटक के साथ साथ पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी भक्तों को आकर्षित करता है। बनशंकरी 2 संस्कृत शब्दों से बना है, वन और शंकरी। शंकरी का अर्थ है शिव पार्वती की पत्नी। तो दोस्तों अभी चल रहा हूँ
पड्डकल। मंदिर से मैं निकल चुका हूँ। अब मंदिर से दूरी है पड्डकल की करीबन 18 किलोमीटर, और इस रास्ते से होकर चलना पड़ रहा है, थोड़ी जंगल वाले रास्ते से, सुकून भरे रास्तों से चलना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कर्नाटक के पट्टादकल, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो मैंने टिकट ले लिया है। अगर आप भी यहाँ आना चाहें, ई टिकट से आपको 35 रुपये लगेंगे, और काउंटर से आप अगर टिकट लेते हैं तो वही टिकट 40 रुपये का मिलेगा। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में। 7वीं और 8वीं शताब्दी के हिंदू और जैन मंदिरों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। अपने अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण है। यह स्थान चालुक्य वंश के लिए एक महत्वपूर्ण शाही केंद्र था। चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। पट्टादकल चालुक्य साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण राजधानी थी, जहाँ राजाओं का राज्याभिषेक होता था। यह स्थान भारतीय वास्तुकला के बेसर शैली के प्रारंभिक प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 9 हिंदू और एक जैन मंदिर है, जिन्हें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। मंदिरों में द्रविड़ दक्षिण भारतीय और नागर उत्तर भारतीय दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की प्रमुख मंदिरें यह है विरूपाक्ष मंदिर। 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी ने बनवाया था, और यह मंदिर की सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक है। मल्लिकार्जुन मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के बगल में स्थित है। संगमेश्वर मंदिर 720 ईस्वी में विजयादित्य ने बनवाया था। तो ये रहा पट्टादकल का टूर। तो अब यहाँ से चलते हैं ऐहोल। अभी यहाँ से ऐहोल की दूरी है 14 किलोमीटर। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कर्नाटक के बागलकोट ज़िले से ही चल रहा हूँ, और ये देखिए मेरे बगल में आपको मक्का दिखाई देगा। मक्का के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूँ, क्योंकि मैं जिस रास्ते से चल रहा हूँ वहाँ हर जगह मक्का ही मक्का दिख रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करने वाला राज्य यही कर्नाटक है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। भाई रास्ते भर मुझे मक्के ही दिखाई दिए। और एक चीज़, जिस कर्नाटक के जिस ज़िले में मैं चल रहा हूँ बागलकोट में, यहाँ तो सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। पहुँच गया हूँ ऐहोले, और टिकट मैंने ले लिया है। अगर ये टिकट लेंगे तो 20, और काउंटर से लेंगे तो 25 रुपये। ऐहोले में मैं बताऊं 4-5 किलोमीटर परिधि के अंदर बहुत से मंदिरें आपको दिख जाएंगे, लेकिन सबसे यूनिक मंदिर है यहाँ का दुर्गा मंदिर। ये है यहाँ का दुर्गा मंदिर। तो चलिए यहाँ के दुर्गा मंदिर के बारे में पूरी डिटेल की वीडियो आपको बताते हैं। ऐहोले में बहुत से मंदिरें हैं, लेकिन सबसे मेन मंदिर है यहाँ का दुर्गा मंदिर। चलिए जानते हैं दुर्गा मंदिर के बारे में। यह मंदिर वस्तुतः सूर्यदेव आदित्य को समर्पित था। इसके प्रवेश द्वार पर मिले विक्रमादित्य द्वितीय के काल के एक लेख से पता चलता है कि इसका निर्माण कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने कराया था। दुर्ग की प्राचीन दीवार के निकट स्थित होने के कारण इसे दुर्ग मंदिर कहा जाता था, जो बोलचाल में अब दुर्गा मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसकी योजना वृत्ताकार है। इसका पृष्ठभाग हाथी के पृष्ठ के स्वरूप प्रतीत होता है। इसकी आंतरिक योजना में स्तंभों वाला एक समकक्ष, इसे जुड़ा एक अर्धवृत्ताकार गर्भगृह तथा एक वर्गाकार मंडल है। ये सभी अंग एक बड़े पिंजड़ेनुमा एवं गजवृत्ताकार संरचना में आबद्ध कर दिए गए हैं। एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित इस मंदिर का खंडित शिखर रेखा नागर शैली में है। उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में बने योजना के द्वारा मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था है। मंदिर के स्तंभों एवं
ताकों में उभरे गढ़ने वाली अनेकानेक मूर्तियां हैं, जिनमें कुछ देवी देवताओं के हैं तो कुछ बड़े रथ युगलों की है। इनमें अश्वमुखी यक्षी छाया को डांटते सूर्य, नरसिंह, अर्धनारीश्वर, नंदी, अरुण, शिव, गरुड़ पर सवार विष्णु, महिषासुर मर्दिनी एवं हरिहर महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ मालवा शैली में बने हैं। अर्धमंडल के अधिष्ठान पर रामायण के कुछ दृश्य अंकित किए गए हैं। पश्चिमी भारत स्थित बौद्ध चैत्यगृहों की योजना से इस मंदिर के योजना की समरूपता अत्यंत रोचक एवं महत्वपूर्ण है। यद्यपि पहले इसकी तिथि 5वीं शती मानी जाती थी, पर अब पुराविद इसे 7वीं से 8वीं शती में बनाया गया स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों अब पहुंच गया हूं होले से अमीनगढ़ सिटी और चल रहा हूं। अब मुझे चलना है हम्पी की ओर। भाई हम्पी तो थोड़ा दूर है, 150 किलोमीटर है होले से, 2 दिन लगेगा पहुंचने में। खैर कोई बात नहीं, अभी हो गई है शाम के बज गए हैं 5:30 और अब ढूंढते हैं रुकने की जगह। तो दोस्तों मैं अभी एक नायरा पेट्रोल पंप ये है, इधर से आगे एलकल सिटी जाएगा, तो आज मेरा रुकना यही नायरा पेट्रोल पंप पे ही होगा। उधर खड़ी है अपनी साइकिल। बहुत अच्छी बात मैं एक चीज़ बताऊं, एक भैया मिले हैं बहुत ही प्यारे, और वो भी कहाँ के, अपने उत्तर प्रदेश के। भाई कर्नाटक में पहली बार ऐसा हुआ है। इतने दिनों से मैं सफ़र करना हूँ तो ड्राइवर लोग ही मिलते हैं, तो वो अलग अलग जगहों के, लेकिन यूपी के जो यहाँ प्रॉपर रह रहे वर्क कर रहे हैं, एक भैया पहली बार मिले हैं तो मिलाता हूँ। भैया कैसे हैं? हेलो, बढ़िया, आई एम फाइन। क्या आप कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश में? लखनऊ से। लखनऊ से। ये भैया हैं लखनऊ से और यहीं पर अपना वर्क करते हैं। यहीं सीमेंट की एक सीमेंट की दुकान है, तो वहीं पे मिले और इनसे मिलकर भैया बहुत अच्छा लगा कि पहली बार कोई उत्तर प्रदेश का यहाँ प्रॉपर रह रहा है वो मिला। नहीं तो वैसे ड्राइवर लोग तो मिलते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो मिला अपने उत्तर प्रदेश का। वैसे नाम क्या है भैया आपका? शहजाद भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इनसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि गांव में आ गए हैं आज। फील हो रहा है। अपना सापन फील हो रहा है। और इन्होंने खाने का भी ऑफर किया है, तो खाया जाएगा इन्हीं के साथ आज। इन्होंने कहा कि आज मत बनाइएगा, तो आज खाना इन्हीं के साथ। और रुकना भैया तो इसी पेट्रोल पंप पे भैया रूम भी है यहाँ पे खाली। हाँ रूम है, यहीं रुका जाएगा, तो भैया के साथ खाना खाया जाएगा। सुकून मिला क्योंकि आज दिन भर ट्रैवलिंग करते करते थोड़ा थक भी गया था। दिमाग में रहता नहीं है कि कहाँ रुकना है, लेकिन जब अपने प्रदेश के अपने भाई लोग मिल जाते हैं सुकून मिलता है। धन्यवाद शहबाज भाई का, और आज इन्हीं के साथ भोजन करते हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो गया। भाई ने, जो यूपी के भाई हैं, उन्होंने खाना दिया। आज दाल चावल रोटी भी खाई मैंने। रोटी तो बहुत दिनों बाद भाई खा रहा हूँ। और अभी मैं सोया हूँ, ये नायरा पेट्रोल पंप है उसी के ऑफिस में। आज अपना टेंट भी नहीं लगाना पड़ा, बाहर भी नहीं सोना पड़ रहा है। अब तो थोड़ी बहुत शाम में ठंडी थोड़ी होती है, शाम को सुबह को, और अपना बिस्तर ये लग गया है। तो चलिए भैया, ऐसे पूरा दिन बीता आज, आपने तो वीडियो में देख ही लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में। शुभ रात्रि, जय सिया राम।